वेलकम वेलकम वेलकम। हाय। नमस्ते चाची। हेलो। हेलो शीतल। हेलो अंकित। वाओ, ये बंगलो कितना नया लग रहा है आज भी। ऐसा लगता ही नहीं कि 40 साल से बंद है। वो हमारा एजेंट है ना बलवंत, उसी ने सारी मरम्मत करवाई है। बेचारा पिछले 2 महीने से लगा पड़ा था। ये लो आ गया बलवंत। मैडम 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 माफ करती, मैं थोड़ा लेट होती है, सॉरी। कोई बात नहीं। एक मिनट, ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे? मैं बोलती, वो कल तुम आती और मैं घर दिखाती, फोन करके आती है। बलवंत जी। हाँ जी। घर तो बहुत पसंद आया जी। फिर कब करना है डील? कल फोन करके आती और फिर ओके, जितना जल्दी हो सके कर देना। जी जी ओके ओके। आदि शर्मा जी। हाँ इसका मतलब है कि मम्मी जी की आत्मा इस बंगले में है। What rubbish? ऐसा कुछ नहीं होता। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। ओके? होती है। भाग जाओ तुम सब लोग, भाग जाओ। इस हवेली में श्यामली का साया है। अगर कोई भी यहाँ रहा तो श्यामली उसे इस दुनिया में नहीं रहने देगी। सुना? बाद में क्या करती तुम? बाहर निकल। आती नजर भी आ रहा यहाँ पे। शीतल बेटा, हम आज ही अपने एजेंट को कहते, अपनी रिटर्न फ्लाइट बना देते, यहाँ से आज ही चलते बेटा। हम क्यों जाएंगे? ओके, देखिए तो सही कि इस घर में प्रॉब्लम क्या है, खासकर श्यामली दादी के कमरे में। बलवंत। आती। वाओ, क्या रूम है। ब्यूटीफुल। यहाँ की हर चीज कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी दादी जी की तरह। सही कहा। इसीलिए तो अंकल भी यही चाहते थे कि श्यामली दादी का कमरा जैसा उनके टाइम पर था सब चीज वैसे ही है। इसीलिए देखो, किसी एक भी चीज को इधर से उधर नहीं किया गया, सब वैसा का वैसे। हाँ, बोले तो सब खरीदारों को यही बात अच्छी लगती, खासकर ये कमरे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो भी इस कमरे को देखती वो पलट के वापस क्यों नहीं आती? अरे आएगा भी कैसे, क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ था अगर किसी को भी पता चल जाए
तो उस इंसान को तो हार्ट अटैक किया जाए। चाची जी, आप हमेशा इतना नेगेटिव क्यों बोलती रहती हैं? यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, एन एक्सीडेंट, यू अंडरस्टैंड? मैं मानती हूँ बेटा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा था, बट वो कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। तुम्हारे चाचा जी ने मुझे सब कुछ बताया था। ऐसा क्या हुआ था चाची? उस दिन तुम्हारी दादी ने जल्दी करो। हाँ। उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें। साहब तस्वीरें भी रखनी है। हाँ, तस्वीरें भी रखनी है। अरे जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। वो कभी भी आ जाएगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए। दामोदर अंदर है, थोड़ी अजीब सी हालत हो गई उसकी, अब घबराइएगा मत। डोंट वरी श्यामली जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे मरीजों से निपटना अच्छी तरह से जानता हूँ। बस मुझे आपका डर है, आप उनसे दूर ही रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पर थोड़ा आराम से। मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? श्यामली जी, मैं हूं ना, और आप क्यों परेशान हो रही हैं? आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। दामोदर, दामोदर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरा सामान कहाँ भेज रहे हो तुम? श्यामली जी, ये बीमार हैं, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं बीमार? सामान देखो देखो शांत, मेरी बात सुनो। शांत हो, शांत हो। इधर बैठो, बैठो बैठो। तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारा प्लान समझ गई, मैं समझ गई कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शामली सुनो, मेरा कोई प्लान नहीं है। एक मिनट सुनो मेरी बात। ना मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भेजना चाहता हूँ और ना इस घर से, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारी भलाई के लिए कर। भलाई? तुम मेरी भलाई नहीं चाहते, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो। मैं सब समझ गई, तुम्हारे कहने पे सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। तुमने ये प्लान सेट किया ना? नहीं, मैं सब समझ गई। नहीं, तुम क्यों कर रही हो? हाँ, तुम इनके साथ मिली हुई हो, तुम भी मारना चाहती हो। छोड़ो उन्हें। तुम मारोगी मुझे? हाँ, तुम सब मारोगी मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये सब मेरा है, सब मेरा है, ये सब मेरा है। मैं कहता हूँ मुझे मारना चाहता नहीं। कोई नहीं मार श्यामली, सकता। ऐसा बिहेवियर मुझे क्यों कोई कर नहीं रही मार है? सकता, समझी? तुम भी मुझे नहीं मार सकती। दामोदर तो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, तुम सब लेकर जाओ। लगता है श्यामली में ही कुछ प्रॉब्लम है। दूर हटिए दामोदर जी उससे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा। ये तो मर गया। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। नहीं, ये सुनकर डर लगती। अगर इस बात को बार वालों को पता चलती, इस घर को क्यों खरीदती? बलवंत, इनफ। ये बेकार की बातें करना बंद करो, समझ आई? ऐसी बातों से रूमर्स फैलती है। शीतल बेटा, हम लोग क्या यहाँ रहेंगे? मेरा मतलब है कि मम्मी जी की आत्मा अगर यहाँ पर आ गई तो? चाची प्लीज, बहुत हो गया, बस करो। खामनी चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? हम यहीं रहेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और बलवंत, तुम जी मैडम। कल तुम कोई 2 कस्टमर्स लेके आए थे, क्या नाम था उनका? राकेश एंड संजना। हाँ। उन दोनों को पूछो उन लोग को डील करनी है कि नहीं। क्या नमक सूंघने से और हंसने से अचानक मौत हो गई दोनों की?
ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? सर, इसी सवाल की वजह से मेरा दिमाग है ना सुबह से गोल 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 घूम रहा है। इस हालत में पहुंचने के लिए बीमार आदमी को कम से कम 40 से 45 दिन लगते हैं और ये दोनों 24 घंटे में नमक सूंघकर हंसते हंसते पहुंच गए। कैसे सर? राकेश, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, ये राकेश और संजना क्या एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, मैंने राकेश के मुंह से कभी भी संजना का नाम नहीं सुना। और सर मैंने भी कभी संजना के मुंह से राकेश का नाम नहीं सुना। अच्छा, मरने से पहले इन दोनों ने कुछ बताया था? मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर कोई अजीब बात, या फिर मरने से पहले 24 घंटे में वो लोग कहाँ गए थे, किसी से मिले थे? अरे ऐसा तो कुछ नहीं था, बल्कि कल तो बहुत खुश था वो। एक अच्छी डील फाइनल की थी उसने। डील? कैसी डील? सर वो 10th रोड पे एक हवेली है ना, अब सुपरस्टार शामली की, उसी की डील करने के लिए राकेश कल वहां गया था और ऑलमोस्ट वो हवेली खरीद ही ली थी। रंग महल, राइट? जी जी बिल्कुल। एक मिनट, आप लोग क्या कह रहे हैं? रंगमहल तो संजना खरीदने वाली थी और कल ही गई थी वो प्रॉपर्टी की डील के लिए। क्या राकेश और संजना दोनों गए थे रंगमहल देखने के लिए? हाँ, राकेश दोपहर में गया था और संजना तो शाम को गई थी। दया, इसका एक ही मतलब हो सकता कि जो कुछ भी हुआ है राकेश और संजना के साथ, ये मरने से पहले ही हुआ है। और फिर ये लोग कहते रंगमहल, ये रंगमहल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रंगमहल। हेलो, आई एम शीतल, शामली जी की पोती। ओह, आप पूरा घर देख सकते हैं, सब ठीक लगे फिर हम आगे बात करेंगे। मैं शीतल, मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानता हूँ और स्पेशली शामली जी की आत्मा के बारे में। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये घर खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। आप सबसे पहले मुझे शामली जी का कमरा दिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बलवंत, तो मैंने पूरा घर दिखा दो। अब पूरी घर? आइए मिस्टर करण, आइए प्लीज। दिखाती मैं, आइए। मिस्टर करण, ये कमरा श्यामली जी का होती। तुम अंदर जाती, मैं थोड़ा नीचे काम करके आती। वो थोड़ा काम बाकी रहती, जाना पड़ती। ओके। हाँ। ब्यूटीफुल। शामली जी की बात ही कुछ और थी। ओह, तो यही है वो खिड़की जहां से शामली जी की गिरकर मौत हुई थी। अंकित बाबू, एक बात बोलती मैं, इस बार
बात पक्की। मेरा कमीशन का पैसा तैयार रखती तुम। हाँ, बात पक्की। हाँ, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, याद है ना? तुम्हें ना अपने पैसों की पड़ी है, लालची आदमी। और उसे कहाँ छोड़ा है? ऊपर, वो भी मम्मी जी के कमरे में। उसे कुछ हो गया तो? चाची क्या होगा उसको? आपको इतनी बार बोला है कि दादी की आत्मा नहीं है यहाँ पर, समझे आप? जी मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया, ये घर मैं ही खरीदूंगा। That's great. आपको पता है ना हम इसे कितने में बेच रहे हैं? जी बिल्कुल, आप इसके लिए 50 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं। सो मुझे मंजूर है। लेकिन जी मेरी वाइफ को एक बार ये घर दिखा दे, उसे भी पसंद आ जाए तो डील फाइनल। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर करण, जरूर जरूर। लेकिन आप कब तक दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को ये घर? आप कौन? अरे 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 एक मिनट सुनिए, अरे आप हैं कौन और ऐसे कैसे आप चली आ रही हैं घर के अंदर? अरे कोई जवाब तो दीजिए। हेलो, खूबसूरत है। मैंने सुना है हमारी प्यारी शामली का घर बिकने वाला है। बेडरूम्स कहाँ हैं? कौन दिखाएगा? एक्सक्यूज मी, हेलो, आप हैं कौन मैडम? मेरा नाम गीतांजलि है और मैं ये घर खरीदने आई हूँ। लेकिन आपको यहाँ बुलाया किसने? ना ना ना, मैं नहीं जानती। हाँ हेलो, मैं इधर का ब्रोकर होती, पार्टी में लाती, तुम हो नती और इधर क्यों आती? हाँ? देखिए मैम, हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप भी घर खरीदने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे खरीद लेगी आप घर? इस घर को मैं खरीद रहा हूं। ये घर बिकने के लिए मार्केट में है और जब तक पेमेंट ना हो जाए इसे कोई भी खरीद सकता है। पैसे लाए हो तो? नहीं, लेकिन देने वाला हूं। देने वाला हूं। मैं पैसे लेकर आई हूं और अगर मैंने एक बार सोच लिया कि ये घर मैं खरीदूंगी, मतलब मैं ही खरीदूंगी। मिस शीतल, अभी तक ये डील कैंसिल नहीं हुई है, इसका मतलब कि ये घर मैं खरीद रहा हूं। तुम नहीं, मैं। समझे तुम? बेटा जरा अंदर आओ, देखो ये लोग मुझे घर खरीदने नहीं दे रहे हैं। अरे रे, अब क्या पूरा खानदान आएगा इस घर को देखने के लिए? मामा हम लोग यहाँ पे रहेंगे? कितना बड़ा घर है ये? ये आपका बेटा है? क्या क्या ये भी घर देखेगा? क्यों देखेगा? ये घर मैं खरीद रहा हूं। क्योंकि मैं मम्मा का बंटी हूं और अगर मम्मा ने कहा है कि वो एक घर खरीदेंगी, मतलब वही खरीदेंगी, है ना मम्मा? हाँ बेटा, देखा मेरा राजा बेटा है ये। देखिए, बोलो। 1 मिनट टू वेट। ये हमारा घर है और हम डिसाइड करेंगे कि किसे देना है और किसे नहीं। करण, अब आई मीन मिस्टर करण, आप घर जाइए। विल कॉल यू। शीतल जी हद हो गई है ये। उधर किधर जाती है? ये लो। रुकिए रुकिए। मम्मा देखो देखो कितना बड़ा कॉरिडोर है, हम लोग तो यहाँ पे पकड़ा पकड़ी भी खेल सकते हैं।
बंटी बेटा संभाल कर। अरे मेरी बात सुनती। अरे कहाँ है आप? अरे कहाँ जा रही है? एक्सक्यूज मी। पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। मैडम तो बताइए ना। अरे क्या बताऊं, कितना घूम रहे हैं ना। तो ना मम्मी जी भी पूरी अपनी जिंदगी में नहीं घूमी होगी, हाँ, जितना ये घूम घूम के देख रहे हैं। कितना बड़ा कमरा है। मम्मा, इतना बड़ा बेड, मैं इसमें अकेला सोऊंगा? हाँ बेटा। ये क्या है? अरे वहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ विंडो है। अरे मम्मा विंडो। आप उनसे कहिए ना कुछ टच ना करें। और कितने कमरे हैं यहाँ पे? मैं सारे कमरे देखूंगा। कुछ भी नहीं करेगा वो। अरे लेकिन आप उसे रोकते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे नहीं जा सकते। एक्चुअली इसकी छत गिरने वाली है, इसीलिए रास्ता बंद किया गया है। और वैसे भी यहाँ पे पुराने फर्नीचर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपने बाकी लोगों को ये जगह दिखाई थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया ना कि इसकी छत गिरने वाली है। मम्मा, मम्मा, बहुत बड़ा घर है ये। हाँ, ये कमरा भी मैं देखूंगा। अरे बंटी बेटा, बंटी बेटा, एक मिनट ले जाती। बंटी बेटा, बंटी बेटा। हाँ मम्मा। अरे बंटी बेटा, इतना बड़ा दरवाजा भी है इधर। बंटी बेटा। यहाँ पे दरवाजा है तो इसके पीछे भी कुछ होगा ना, जैसे टॉय रूम और वीडियो गेम का रूम। मैं खेलूंगा। बंटी बेटा, बंटी बेटा, मैं मना करती तो तुम आगे नहीं जाती। ओके बेटा, ठीक है? हाँ, मम्मा ने कहा कि इस घर में सब कमरे देखो, और मम्मा ने कहा तो मैं तो देखूंगा। और अंकल, मम्मा ने ये भी कहा कि डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर कैसा बेटी है? अरे बेटा मैं आती। अरे बेटा संभाल कर। अरे कैसा बेटी है? अरे लेकिन अरे परेशान मत करो। अरे गिर जाएगा। अरे आप रोकिए उसे। अरे बाप रे अंकल, इस घर में कितने कमरे हैं? आठ नौ। आठ नौ। अरे बाप रे, इसमें अंधेरा क्यों है? डर नहीं लगता? डर लगती, मगर किसको बोलती? अरे मेरा मम्मा का जो बड़े ब्रदर है ना, फ्रेडी अंकल, उनको भी भूतों से बहुत डर लगता है। इसलिए ना मैं हमेशा फोन में ना लाइट रखता हूँ। अंकल ये असली तो नहीं है ना? नहीं। मुझे काटेगा तो नहीं? कुछ भी नहीं है इधर। क्या करते तुम? मेरे को ना ऐसा कमरे में खेलने को बहुत अच्छा लगता है। इधर कुछ भी नहीं। उधर क्या देखती तुम? हाँ अंकल, कुछ भी नहीं है। हाँ। मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा से मिलना, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? हेलो अंकल। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो घर चलते हैं। हाँ चलते। मैं गाड़ी में बैठता हूँ। ओके, तो डील पक्की। हम कल आकर पैसे दे देंगे। बट आपके बाकी के कस्टमर्स जितने भी पैसे दे रहे हैं ना, उससे 1-2 करोड़ हम ज्यादा ही दे देंगे। सॉरी बेबी, मैं लेट हो गया। क्यों? रंग महल में शामली की फिल्म दिखाई जा रही थी क्या? तुम्हें तो पता है ना, एसपी रोड पर काफी ट्रैफिक रहता है, सो लेट हो गया। खैर छोड़ो, गुड न्यूज ये है कि हम रंग महल खरीद रहे हैं। अच्छा,
बस तुम एक बार देखकर फाइनल कर दो, दैट्स इट। बट करण, जरूरत क्या है इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की? और 50 करोड़ कम नहीं होते हैं। क्या हुआ? सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो साइड में लो गाड़ी। करण, तुम ठीक तो हो? करण, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? करण, करण, क्या हो रहा है तुम्हें? करण, करण! ये करण की मौत अचानक कैसे हुई? ये भाई साहब हंसते हंसते मर गए। ये गाड़ी चलाते चलाते गए और इस बेचारी ने नमक सूंघ लिया नहीं। और बॉस, तीनों की मौत का कारण एक, इन तीनों के शरीर के अंगों ने, सारे अंगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इनकी ऑटोप्सी कर ली, अच्छी तरह से चेक कर लिया, लेकिन कौन सा जहर था, कैसे दिया, कहां पहुंचा, आप नहीं आ रहा। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी अचानक मर जाए और ये भी ना पता चले कि कैसे मरा? हो सकता है सचिन, एक हालत में ऐसा हो सकता है, अगर इन तीनों के शरीर में कोई ऐसा तेज जहर किसी भी तरीके से पहुंचा दिया जाए जिससे इनकी तुरंत मौत हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। फिर तो भाई साहब 10% ही चांसेस हैं कि ये पता लग जाए कि जहर कौन सा था और कैसे पहुंचाया। सर ये करण, इसे क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था हमारे सामने। या इस करण को और बाकी इन दोनों को भी जहर दिया गया, किसी खाने की चीज में मिला के या फिर इंजेक्ट किया गया। और ये जहर बॉडी में इस तरह से डिसॉल्व हुआ है कि कितने भी टेस्ट करने के बाद पकड़ में नहीं आ रहा है। और वो पैकेट जो हमने रंग महल से भिजवाया था उसमें क्या मिला? वो पैकेट क्या हुआ? तारे का पैकेट लाना जरा। सालों के साहब, अचानक आपको क्या हो गया? इतनी जोर जोर से हंस रहे हो? मतलब क्या हो गया? हाँ, ये पैकेट, ये लागना आप लोग, ये पैकेट बॉस, ये पैकेट में जो है वो गंध वाला पाउडर है। ऐसा पाउडर जिसे पानी में मिला करके इंसान नहाता है, सुगंधित पाउडर जिससे वो हमेशा तरोताजा रहता है, ये है वो। चलो ठीक है, हमारा शक तो दूर हुआ। हाँ, तुम्हारा शक दूर हो गया, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ गई। क्या है, कुछ भी मिलता है उठा करके ले आते हो, मेरे हाथ में धर देते हो और सोचते हो कि अब मैं बताऊं तुम्हें रास्ता कि खूनी तक कैसे पहुंचा जाए। माले नहीं नहीं, आज तक तो इतनी सारी केसेस तूने ही सॉल्व किए हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम क्या है, हम तो ऐसे ही है। तो फिर बड़े भैया बता दीजिए ये केस कैसे सॉल्व करेंगे आप? हाँ बताऊंगा ना, ये भी मैं ही बताऊंगा। रुक जा, बताता हूं, 1 मिनट। केस सॉल्व कर दीजिए। ये देखो, ये सर, ये है क्या? डैंड्रफ। डैंड्रफ नहीं है, ये बुर्दा है, बुर्दा। बुरादा। हाँ हाँ वही, सॉरी, बुरादा। अगर ये मेरे हाथ में नहीं होता ना, मैं अब तक दीवारों से सर मार रहा होता। सर, ये क्लू है। और इससे केस सॉल्व करेंगे? सचिन, ये लकड़ा फर्नीचर वाला इन दोनों के सर से मिला है। अरे लकड़ी का बुरादा इनके बालों में कहां से आया? अरे कहीं से भी आया हूं, पर इससे इनकी मौत कैसे हो सकती है सर? वो पता लगा लेंगे भाई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पाउडर लेकर के तो नहीं आ गया। कुछ भी ले आते हो और मेरे हाथ में दे देते हो। ठोस सबूत तो दिया हाथ में। सारुंखे, तेरी छलांग यहीं तक। मतलब? लंबी छलांग हम लगाएंगे, ये केस अब हम सॉल्व करेंगे। देखो, गिर मत जाना। लंबी छलांग लगाएंगे। हाँ, मर गए। जो लोग भी ये रंग महल देखने आए थे वो सब के सब यहां से निकलने के थोड़ी देर के बाद मर गए। मर गए? जी हाँ। कहाँ है वो आपका बलवंत? वो एजेंट बलवंत दिख नहीं रहा। वो तो अचानक से न जाने कहां गायब हो गया। अच्छा ये बताइए कि जब ये हवेली इतने सालों से बंद थी तो इसकी साफ सफाई और देखभाल कौन करता था? हाँ, वो तो कस्टमर्स को दिखाने के लिए कुछ दिनों पहले बलवंत ने करवाई थी। लेकिन सर, आप लोग हम सब पे क्यों शक कर रहे हैं?
हाँ, क्योंकि वो लोग तो हवेली के बाहर जाके मरे हैं ना। लेकिन उन्हें यहीं पे कुछ दिया गया है। उनके सिरसे में लकड़ी का बुरादा मिला है। कुछ तो कनेक्शन है इस घर का उन तीनों की मौत से। अच्छा ये बताइए कि करण जब ये हवेली देखने आया था तो उसने कौन कौन सी जगह देखी थी? वो तो सिर्फ दादी जी का कमरा देखना चाहता था, बाकी उसने और कुछ नहीं देखा। दादी का कमरा यहीं कहीं होगा वो बुरादा। एक एक चीज को अच्छी तरीके से चेक कर लो। सर पे गिरा है मतलब किसी ऊंची जगह पे ही कुछ गड़बड़ है। यहां से बुरादा गिर सकता है। इस पूरे कमरे में यही एक चीज है जो इसमें पॉलिश नहीं होगा। ये नॉब बना हुआ है, स्प्रे जैसा है। बाहर निकालो इसे जरा, लेकिन मास्क पहन के। सर इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल या पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से उन सबके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए। पर फिर ये एक्टिवेट कैसे हुआ होगा? ये स्ट्रिंग है ना, लगता है ये ट्रिगर का काम करती है। जैसे ही खिड़की खोलने के लिए इसे कोई खींचता होगा, इसमें से गैस निकलती होगी और आदमी का काम पूरा। तो फिर बुला ले सबको अंदर। नहीं सचिन, सबके सब चौकन्ने हो जाएंगे। खूनी इन्हीं में से कोई है, शीतल, कामनी, अंकित या वो बलवंत। ये सारा रिपेयर इस बलवंत नहीं करवाया था ना। ये बलवंत सब कुछ जानता है। इस बलवंत का एड्रेस निकालो, फोन ट्रेस करो, इस वक्त कहाँ है वो। सर आपको लगता है वो घर पर होगा? अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि हम लोग जान गए हैं कि वो कोई चोर उचक्का है, कोई ब्रोकर नहीं, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। गायब तो वो तब से जब से तुम और दया रंग महल होकर आए हो। देखते हैं यहाँ पे क्या पता चलता है। क्या नंबर था? सर रूम नंबर 3। 3 ना? लगता निकल गया सर। देखो हमारे लिए कुछ छोड़ा है क्या? पुराने बक्से में नया बैग। सर ये तो काफी महंगा बैग लगता है। कमाल है, बक्से में। सर इतने सारे पैसे? लगता है सर हवेली खरीदने वालों को मारने का मेहनताना है ये। सचिन जरा आसपास पूछो, बलवंत को कौन जानता है? कोई आता था क्या इसे मिलने? अच्छा। अरे भाई साहब सुनो। ए, रुको, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? हाँ? रुको इधर आओ। यही पे रहते तुम? बलवंत को जानते हो तुम? साहब मैं वो साहब मेरे एक दोस्त रहता है इधर साहब। मैं उसी से मिलने आया था साहब। बलवंत को मैं नहीं जानता साहब। क्या हुआ? अच्छा। जब मैं पहली बार हवेली में आई थी
तब एक अजीब सा आदमी जिसकी आंखें सफेद थी और हाथ जला हुआ था, वो हवेली के बारे में डरावनी बातें कर रहा था। रंगमहल क्या करने जाते थे? साहब मैं नहीं जानता रंगमहल साहब। तुम ही हो ना जो हॉरर मूवी वाले वॉचमैन बन के सबको डराते? नहीं मैम। बलवंत का है? सर नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? सर बोल, नहीं मालूम तुझे? बोल। सर बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर मैं बताता हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, मेरा नाम जुगनू है। रंगमहल में अफवाह फैलाना कि भूत है, ये मेरा काम था सर। और साहब इसी काम के मेरे को बलवंत ने 30,000 रुपए भी दिए थे। इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा था? साहब वो मैं बलवंत का बैग लेने आया था। बलवंत कहाँ मिलेगा? साहब वो मुझे फोन करेगा, उसने कहा था मेरा बाकी का पैसा जो है वो मुझे एक आदमी देगा जो होटल में है। और साहब उसने मुझे एक नंबर भी दिया था, फोन करने के लिए बोला था पहुंच के। देख बे जुगनू, तुम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे बलवंत ने कहा था, लेकिन कैसे करना है वो हम तुम्हें बताएंगे। हैं? जी सर। कौन है वहां? ये दादी जी के कमरे में इतनी रात को कौन जा रहा है? कौन हो तुम? और मेरी दादी जी के कमरे में क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी। हेलो? कौन हो तुम? और मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्यों नहीं बेचने दे रही हो मेरी दादी का घर? प्लीज लीव मी। खत्म हुआ तेरा ड्रामा, समझी? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है और मुझे क्यों मारना चाहती है। वो हम जानते हैं। अब ये बताइए, आपकी चाची कामनी और आपका कजन अंकित वो कहाँ है? ये सब क्या है? और आप लोगों ने हमें इस तरह मुजरिमों की तरह क्यों लाइन में खड़ा किया है? क्योंकि खूनी आप लोगों में से ही कोई एक है। सर ऐसा नहीं हो सकता। और क्या सबूत है आपके पास? सबूत है हमारे पास, और एक नहीं दो। आइए अंदर आइए। बलवंत जी और जुगनू, तो आप तीनों खूनी के लिए काम करते थे, हैं? और वो खूनी है अंकित। क्या हुआ? बोलती बंद?
क्या बात है, अब तक वो आया नहीं? सर मैंने बस अभी अभी फोन किया है, आने ही वाला होगा। एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई आ रहा है। ओह नो, इन सब के पीछे ये था। ठीक है चलो। क्या सर, आप असली मुजरिम को छोड़ रहे हैं? हर मुजरिम के दिन आते हैं, इसके भी आएंगे। अंकित, तुमने किया ये सब? लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना, और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर, और तुमने। तुम्हारा विश्वास मुझे सड़क पर आने से नहीं रोक सकता था। आत्मा का खेल खेलकर एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे तुम। शीतल को भी रास्ते से हटा देते और रंगमहल पे तुम्हारा कब्जा हो जाता। क्यों? हाँ, कि ये तो यूके में रहती थी और ये हवेली ये ऐसे ही पड़ी रहती, लेकिन मुझे ये हवेली चाहिए थी और उसके लिए शीतल को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। फिर ये रंग महल मेरा होता था और थोड़े टाइम के बाद मैं इसे बेचकर अपने सारे कर्जे चुका देता। सर बोले तो इसने मुझे भी इस आत्मा वाली लड़की से डराई और बोली इस घर को बिकवाएगी तो मुझे भी कुछ हो जाएगी। हाँ, पैसों की लालच में अंकित तुम इतना गिर गए कि खूनी हत्यारे बन गए तुम। अब इस जन्म में तो तुम्हें रंग महल नहीं मिलेगा, मिलेगी तो बेरंग काल कोठरी और फांसी का फंदा। कचरा, कचरा। इसको सही जगह फेंकना और संभाल के देना, कोई देखे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। जल्दी दो। कौन है बेटा? कोई नहीं माँ, कचरा वाली थी। अरे कौन है? कचरा। अरे आ रही हूँ, क्या बैग खराब कर देगी? है? तू कौन है? मैडम, मैं ना नई सफाई वाली है। वो क्या है ना, सविता गांव गई है तो उसकी जगह मेरे को रखा है यहाँ पे। ये सेक्रेटरी भी ना इन्फॉर्म ही नहीं करता है और किसी को भी रख देता है काम पे। क्या मैडम, सुबह सुबह चिलम चिली करने का। लाओ, वैसे भी मेरे को 10 और घरों में जाना है। लाओ जल्दी दो। है तेवर तो देखो, जैसे ऑफिस ही जाना है तुझे। चल जा, नहीं देते डब्बा। हाँ हाँ तो मत दे, वैसे भी तेरे कचरे से कितनी बदबू आ रही है। अच्छा, परफ्यूम मार के दूं कचरा तुझे? अरे तो मैं मरी नहीं जा रही हूँ लेने के लिए। बात तो ऐसे करी है जैसे लगता है कचरा नहीं सोना मांग लिया हो। एक मिनट, कहीं आप वही झगड़ालू औरत तो नहीं जो घड़ी घड़ी सबसे झगड़ा करते फिरते रहती है? हाँ, अरे बहुत किसे सुने हैं आपके बारे में। हाँ, ए लड़की, मुझसे सवाल चला रही है तू? हाँ, औकात क्या है तेरी? क्या हुआ? सुबह सुबह ये चिल्लम चिल्ली क्या चल रही है? देखो ना मैडम, मैं ना नई सफाई वाली कचरा लेने के लिए आई थी। वो सविता ना गाँव गई है, उसकी जगह मेरे को रखा है यहाँ पर। मैडम से कचरा क्या मांग लिया? ऐसा लग रहा है कि इसका कचरा बेच करके कोई सोने का महल बना लेगी मैं। बाबा रे बाबा, कितना झगड़ा करती है ये। ओ, तो इसमें कौन सी नई बात है? सबके साथ झगड़ा करना इनकी पुरानी आदत है। आ गई होशियारी झाड़ने। ए सुन, हमारे फटे में टाउन बताना, माइंड योर ओन बिजनेस। चल, देख रहे हो ना कैसे झगड़ा कर रही है ये। वाह वाह, बड़ी आई, माइंड योर ओन बिजनेस। पहले अपने माइंड का इलाज करा। सबके नाक में दम करके रखा है अपने रोज के झगड़ों की वजह से। भाभी जी प्लीज, आई एम सॉरी।
आई एम रियली सॉरी। आप अंदर जाइए। शोभा, अंदर जाओ। जाओ। खाली लड़ते रहती है, पता नहीं कैसी औरत है ये। आपको बीच में आने के लिए किसने बोला? हाँ, अगर आप बीच में नहीं आते थे ना तो उस रत्ना की बच्ची को देख लेती थी मैं। मुझे अंदर ले आए सो आए, आपने सॉरी बोला उसे? सॉरी बोला? अरे किससे पूछ के सॉरी बोला? हमेशा से गलत काम करते हो, हमेशा से गलत काम करते रहते हो। हाँ हाँ हाँ, सब हमारी गलती है, हमारी गलती है सब। लोग हमसे बात नहीं करते, लोग हमें देख करके दूर भाग जाते हैं, कोई हमें अपने घर में नहीं बुलाते, सब हमारी गलती है। शोभा प्लीज देखो शोभा, इस तरह से बात बात में लोगों के साथ झगड़ा करना बंद कर दो। देखो शोभा, तुम जानती हो इस वजह से लोग हमारे घर को कितने बदनाम कर चुके हैं, यहां तक कि सोसाइटी वाले पुलिस की धमकी दे चुके हैं। अरे वो क्या पुलिस कंप्लेंट करेंगे, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और एक एक को ठीक से देख लूंगी। और आप उनकी साइड ले रहे हो? उनकी? आपको अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है क्या? हाँ, मैं तो हूँ ही ऐसी, झगड़ालू हूँ। मैंने सबकी नींद हराम करके रखी है। और ये बिल्डिंग वाले, ये तो संत महात्मा है ना। बहू, वो लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन लोगों से बात करने का एक अलग ही तरीका होता है। आइए आइए, पधारिए। अरे मैं तो वही सोच रही थी कि अब तक आप कैसे नहीं पधारी अपने लाडले की तरफदारी करने के लिए। देखिए माँ जी, एक तो वैसे भी इन्होंने आपको मेरे मत्थे मड़ा है, वो भी मुझसे पूछे बिना। मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर रहो घर में। शोभा, माँ से इस तरह से बात नहीं किया करते। तो आप कहो ना अपनी माँ से कि मुझसे बात ही ना करे। अरे पूरा दिन इनकी सेवा करती रहती हूँ, फिर भी ये सब सुनना पड़ता है। बस मॉम बस, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया है। और अब दादी और डैड से कैसे बात कर रहे हो? क्या ये घर दादी का नहीं है? चुप कर, बदतमीज लड़की। बड़ों के बीच में बात करने से अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई करो। पर तुम कहाँ पढ़ाई करती हो, पूरा दिन इस मोबाइल और लैपटॉप में घुसी रहती हो। ये किसकी फोटो है? कौन है ये लड़का? तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मॉम, जैसे अभी आपने बताया ना कि मैं आपके मामले में इंटरफेयर ना करूं, वैसे आप मेरे मामले भी में इंटरफेयर ना करें तो अच्छा होगा। बदतमीज लड़की, मुझसे जबान लड़ा रही है तू? बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है तुझे? अगर मुझसे जबान लड़ाई ना तो याद रखना। हाँ, क्या कर लोगे आप? हाँ, क्या कर लोगे? जैसे भैया को इस घर से निकाल दिया, वैसे मुझे भी निकाल दोगे? हाँ? माँ, शोभा, बस बहुत हो गया। ऐसे किसी जवान लड़की से बर्ताव नहीं किया जाता। माँ, तुम्हें मंदिर जाने में देर हो रहा है ना, चलो मैं तुम्हें मंदिर छोड़ देता हूँ। काव्या, तुम्हें कॉलेज जाना है ना, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। चलो जल्दी चलो। तुझे तो मैं देख ही लूंगी, बहुत बदतमीज होने लगी है आजकल। आने दो इस बुढ़िया को मंदिर से, दरवाजा ही नहीं खोलूंगी, देखती हूँ अंदर कैसे आती है। शोभा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? शोभा, क्या माँ जी? आपने शोभा को कहीं जाते हुए देखा है क्या? क्या हुआ माँ जी? रचना, तुमने शोभा को कहीं देखा है क्या? माँ जी, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं है कि मैं उनको देखूं। पता नहीं उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। पर हुआ क्या? शोभा दरवाजा नहीं खोल रही है। अब सर आप जाके सेक्रेटरी को बुला के लाइए ना प्लीज। अभी बुलाता हूँ। शायद वो बाथरूम में नहा रही हो। इतनी देर से नहा रही है? शायद अपना पाप धो रही होगी। माँ जी, आपके पास घर की दूसरी चाबी होगी ना? नहीं। एक मिनट माँ जी, मैं आपके बेटे मनीष को फोन करता हूँ। हटिए हटिए। माँ, दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से कैसे बंद है? सर,
घाव काफी गहरा है, लगता है किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर हो सकता है कोई एक्सीडेंट, इनका पैर फिसला और किसी चीज से टकरा के गिर गई। हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है। एक काम करो, घर में जितना सारा फर्नीचर है चेक करो, उसके कॉर्नर चेक करो फर्नीचर के, और फिर देखो कहीं पर नुकीली चीज है क्या, शायद उसी से टकराई हो। सर। हाँ निखिल। सर टूटा हुआ बांस, और सर इस पर खून भी लगा हुआ है। हाँ, लगता है खूनी ने ये बाज बेचारी शोभा के सिर के पीछे मारा है इससे जोर से, और फिर शायद शोभा अपनी जान बचाते बचाते यहां से बाहर गई, गिर गई और फिर दम तोड़ दिया होगा। लेकिन सर दरवाजा तो अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी, तो फिर खूनी घर से बाहर गया कैसे होगा? सर हो सकता है बालकनी से चला गया। नहीं निखिल, इतनी ऊंचाई से कोई बाहर जा ही नहीं सकता है। सर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बस तो फिर वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज और लॉबी के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सब देख लेते हैं। मनीष जी, आज सुबह आप, आपकी माँ और बेटी काव्या जब घर से बाहर गई तब शोभा जिंदा थी, है ना? जी सर। मतलब शोभा जी का कत्ल हुआ सुबह 10:30 बजे के बाद में ही। पर काव्या, तुम 11 बजे कॉलेज से वापस क्यों आ गई थी? देखो, चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। हमने लॉबी के सीसीटीवी फुटेज में देख लिया है। तुम ठीक 11 बजे बिल्डिंग में अंदर आई थी। काव्या, तुम कॉलेज नहीं गई? वो मेरा फ्रेंड अश्मित हमारी विंग में रहता है, मैं उसी से मिलने वापस आई थी। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई उसी वक्त जिस वक्त अपनी माँ का कत्ल हुआ। तुम कौन हो? मैं रितेश। रितेश, आपका बेटा? जी सर। पर तुम तो घर छोड़कर चले गए थे। जी वो मैं घर छोड़कर नहीं गया था, मुझे इनकी पत्नी ने घर से निकाल दिया था। मतलब तुम्हारी माँ ने, यही आदर रखते हो अपनी माँ के लिए, यही संस्कार दिया? जब तुम यहाँ रहते नहीं थे तो किस लिए आए थे यहाँ पर? जी वो मैं किशोर से मिलने आया था। सर अगर आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं अपने डॉग को बाहर घुमाने लेके गया था। क्या बात है किशोर, जब ये रितेश तुम्हारे घर पे तुमसे मिलने आया तो तुम अपने घर से बाहर कुत्ता घुमाने निकल गए? हाँ? सर वो हमेशा आता जाता रहता है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है शोभा जी का कत्ल हुआ है, समझे? चलो तुम सबकी बातें मान ली, बच्चे बिल्डिंग में आए अपने दोस्तों से मिलने, मगर घर नहीं गए। बिल्डिंग के अंदर बाहर लोग आते जाते रहे, पर शोभा जी के घर के बाहर कोई नहीं आया। काश अगर कोई भी, एक भी शोभा जी से मिलने जाता तो शायद आज बेचारी मासूम शोभा बच जाती। सर वो कोई बिचारी औरत नहीं थी, जैसी औरत थी उसके साथ वैसा ही हुआ। क्या मतलब? माफ कीजिएगा मनीष भाई, सोसाइटी की इज्जत का सवाल है। सर शोभा जी का सोसाइटी में किसी के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं था। आए दिन छोटी छोटी बातों में झगड़ा करती थी। इवन सर आज भी उनका झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था? किसके साथ? इनसे, रचना जी से। ओह सर मैं सर मैंने उसको नहीं मारा सर, मैंने तो कभी किसी मच्छर को भी नहीं मारा सर। एसीपी साहब, इन सोसाइटी के सारे लोगों को मैं जानता हूं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो शोभा को इस तरह से मार सके। और शोभा जी का खून तो हुआ है ना, किसी ने तो किया है। अरे तारिका,
ये क्या कर रही हो? ऐसा क्या करते हो डॉक्टर साहब ने? करने दीजिए ना सर, कुछ भला करने जा रही है तो उसे टोकना ठीक नहीं है ना सर? सर नहीं, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। जिस दिन मैं वहां पर लाशों की जगह लेटा हुआ होऊंगा ना, तुम लोग सबको मिठाई बांटने वाले हो, जानता हूं मैं तुम्हारे सारे इरादों के गुब्बारों को उड़ने से पहले ही फोड़ करके दम लूंगा, समझे? हमारी वजह से आप बच गए सालू के साहब, वरना तारिका ने तो आपका सर फोड़ ही दिया था। अरे मैं तो सिर्फ इनायत कर रही थी। अच्छा, सालू के साहब का सर फोड़ने का? जी नहीं, इस औरत के सर पे किस चीज से बहुत जोर से मारा गया है जिससे इसकी मौत हो गई, ये पता लगाने के लिए। देख सालुंखे, किस चीज से मारा ये तो हमें पता है, यही मर्डर वेपन है। हाँ, इस पे तो हमें इनका खून भी मिला था जो उस वक्त तक सूखा भी नहीं था। ये लो, बहुत बढ़िया। हाँ? जो भी वहां पर मिला उस पर भरोसा करके आगे सीधे आना, कमाल है। बिना अपना दिमाग लड़ाए हैं। तारिका कई बार मैं सोचता हूँ अगर हम नहीं होते तो उन लोगों का बेचारों का होता क्या है? ये बाद हमें क्राइम सीन पर मिला है। अगर इससे नहीं मारा गया तो फिर इस पर खून कहां से आ गया? क्या अपने आप छल के आ गया है? ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ ये मैं जरूर जानता हूं कि ये मर्डर वेपन नहीं। डॉक्टर साहब, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? हाँ, अब आए पॉइंट पर। तो सुनो, इस औरत की मौत हुई है खोपड़ी की हड्डी टूट जाने की वजह से। और हड्डी टूटी नहीं, चकनाचूर हो गई। और ऐसा तभी हो सकता है जब जबरदस्त तरीके से इस पर वार किया गया। बहुत ज्यादा इंपैक्ट की जरूरत होती है। और इस वार से कितनी भी जोर से क्यों ना मारा गया, हड्डी अगर इनका खून इस आवाज से नहीं हुआ है तो फिर किस चीज से हुआ है? बहुत भारी चीज से इसके सर पे वार किया गया है। बहुत भारी चीज से? तो फिर सालुंखे, हमें वहां क्राइम सीन पर इसके अलावा और कोई भारी चीज नहीं मिली, समझे? दया, इसके पास और कोई जवाब नहीं है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। चलो। एक मिनट, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं? हाँ। मैं डॉक्टर सालू के तुम लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है? हाँ। ठीक है, तो मैं खुद वहां क्राइम स्पॉट पे जाकर के ये थ्योरी प्रूव करके दिखाऊंगा बॉस। तब पता लगेगा कौन टाइम बर्बाद कर रहा है, मैं या तुम खुद अपना टाइम बर्बाद करो। तारिका, मेरे बैठ। अरे बैठ दो ना तुम यार, मैं बताता हूं इन्हें कौन टाइम बर्बाद कर रहा है। फास्ट क्विक। सब अभी बता दो, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं। सालू के साहब तो कोयले के इंजन की तरह धुआं उड़ाते हुए चले गए। गुस्सा हो गए क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से। अब आएगा मजा। सब कुछ ढूंढ लिया, आप क्या ढूंढेंगे? अपना सर ढूंढो। कहा था ना यार तुमसे, कोई भारी चीज से मारा गया तो भारी चीज ढूंढो ना प्लीज। साहब, क्या लगता है इससे मारा होगा? सर क्या इससे मारा होगा? नहीं, इससे नहीं हो सकता। सर ये देखिए सर, काफी भारी है सर, इससे मारा होगा। सर पे मार के देखो, अगर सर खुल जाएगा तो मान लो। आपके सर पे कैसे मार? शट अप यार, सालू की क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है हमारा तू? बॉस प्लीज मुझे ढूंढने दो। एक काम करो, आप लोग बैठो, नजर ढूंढता हूं प्लीज। पूरी दुनिया में सर्दी फैलाएगा। अरे यार, क्या हो गया? सर क्या हुआ, आप इतना चीख क्यों रहे हैं? मसाला मसाला मसाला। हाँ सर, चारों तरफ मसाला गिरा हुआ है और यहाँ पे निशान भी है। लगता है मसाला कूटने का खलबट्टा रखा था यहाँ पे। सर बट्टा तो काफी भारी भी होता है। एक काम करो, आसपास जितने भी घर हैं, सारे के सारे घर चेक करो। श्रेया, दादी माँ को लेकर आओ। आप लोग? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन खून तो वहां हुआ है, आपको यहाँ क्या मिलेगा? देखिए,
आपकी बिल्डिंग में खून हुआ है। क्या आप चाहती हैं कि एक और खून हो जाए? प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। ओके, आइए। शोभा भी ना मरने के बाद भी मेरी पीछा नहीं छोड़ेगी। सर, श्रेया। सर ये देखिए। सर, ये तो हमारी है। नहीं नहीं, ये तो हमारा है। आंटी जी को कोई गलतफहमी हो रहा है। सर, इसके नीचे शोभा का नाम लिखा हुआ है। शोभा? तो क्या आपने इन्हें ये दिया था? नहीं सर, आज सुबह तक तो ये हमारे पास ही था। तो फिर यहां कैसे? संख्य जरा चेक कर लिया। वो क्या है ना सर, मैंने गुल्लू के पापा को छोले खिलाने का वादा किया था। शोभा जी तो मर ही गई थी, वो इससे क्या करती, इसलिए मैं ये लेके चली आई। मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रही हूँ सर, मैंने कोई खून नहीं किया। बॉस, इन पर तो कहीं भी खून का ट्रेसेस नहीं। खून का निशान नहीं, मतलब ये मर्डर वेपन नहीं है। मुझे लगता है शोभा ही हमें बताएगी कि उसका खून कैसे हुआ है और किसने किया। आसान के बोल। अच्छा, गेरू मिट्टी। अच्छा ठीक है सचिन, मर्डर वेपन का पता चल गया है। पर वो क्या है सर? गमला। गमला? हाँ गमला। साळुंके को शोभा के कान में गेरू मिट्टी के कुछ अंश मिले। गेरू मिट्टी जो गमले में इस्तेमाल होती है। सर, हमें शोभा के घर में एक भी फ्लावर पॉट नहीं मिला। देखते हैं। गमला यहीं पर गिरा है। पर सर, गमला गया कहाँ? हो सकता है किसी ने साफ कर दिया हो ताकि कोई सुराग न बचे, लेकिन मौत हुई है इस गमले की वजह से ही। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में तो हमने किसी को कमरे के अंदर जाते देखा नहीं। तो फिर शोभा जी के सर पे गमला मारा किसने होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सचिन कि गमला मारा किसने, और फिर इतने जोर से मारा है कि किसी इंसान की जान ही चली जाए। हाँ सर, सवाल ये भी है कि बंद कमरे से खूनी बाहर गया कैसे? जमीन चीर के या आसमान फाड़ के? जमीन चीर के तो नहीं निखिल, जमीन चीर के नहीं, आया होगा तो आसमान फाड़ के ही। 1 2 3 4 5 6 7वीं मंजिल पर शोभा जी रहती है, वो रही उसकी बालकनी, और बिल्कुल उसी के ऊपर है 8वें मंजिल की बालकनी। चलो चलकर देखते हैं। सर? हाँ श्रेया। सर ये देखिए, स्टैंड जैसा कुछ है। स्टैंड जैसा तो है।
गमले का ही स्टैंड है। गमला इसी स्टैंड पर था। ये देखो, यहां से गमला यूं धक्का मार के नीचे फेंका गया। ये फ्लैट किसका है? सर किसी एनआरआई का है और बिल्डिंग का सेक्रेटरी होने के नाते इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास ही रहती है सर। क्या हाल फिलहाल में यहाँ पर कोई आया था? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं? तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जबकि इस फ्लैट की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास ही है, तो इस फ्लैट में भी सिर्फ तुम ही आए होंगे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरे कहने का मतलब है कि फ्लैट की चाबी उन्होंने मुझे दी थी। क्या है सर कि सारे एम्प्टी फ्लैट की चाबी ऑफिस के ड्रॉअर में होती है। एजेंट लोग सर कभी भी आते जाते रहते हैं, तो सर मैं 24 घंटे उनके लिए घर पे थोड़ी ना रहूंगा सर। ये खाली फ्लैट्स की चाबियां ऑफिस में रहती है, ये बात सबको पता है? हाँ, हमारे सारे रेजिडेंट्स और सारे कमिटी मेंबर्स को ये बात पता है। हमारे अलावा कोई भी कभी भी ऑफिस जाकर चाबी ले सकता है। वाह, देखा कितने अच्छे सेक्रेटरी है ये सोसाइटी के। जबकि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फ्लैट के अंदर कोई भी घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो एक खून हुआ है, खून, समझे? और इस जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। सर खून तो शोभा जी के फ्लैट में हुआ है सर, इससे इस फ्लैट का क्या कनेक्शन हो सकता है सर? जाइए, आप जाइए नीचे और सबको इकट्ठा कीजिए, सारे रेसिडेंट्स को कंपाउंड में। जाइए जल्दी। जी सचिन, ये देखो, हम हैं 8वें मंजिल की बालकनी पर और शोभा जी रहती थी 7वें मंजिल पे। जब शोभा जी वहां अपनी बालकनी से बाहर झुकी होगी किसी काम की वजह से, तब 8वें मंजिल के मतलब यहां से वो गमला शोभा जी के सिर पर मारा गया, ठाम करके ऐसे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना आज तो मसाला कूटने के चक्कर में मेरी कुटाई हो जाती उन सीआईडी वालों के हाथों। इसीलिए छोले को मारो गोली, ये लौकी खिला दूंगी गुल्लू के पापा को। ओह गॉड! ये क्या किया? आज तो शायद लौकी भी नसीब में नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ गलती आपकी है। एक तो आप मेरे बीचों बीच आ गई, उल्टा आप मुझे सुना रही हैं। तुमको तो मैंने कहीं देखा है। देखिए, आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। रुक रुक, तुम वही सफाई करने वाली हो ना? अरे छोड़ मेरे हाथ। तेरी वजह से वो शोभा मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गई थी। कौन शोभा? कैसा राशन पानी? मैं कुछ भी नहीं जानती। एक्सक्यूज मी। अरे स्क्वीज तो तेरी आज मैं करूंगी। तेरे जाने के बाद ही शोभा का कत्ल हुआ था। क्या? चल मेरे साथ सीआईडी के पास चल। चल चल। हमें उस चीज का पता चल गया है जिससे शोभा जी का खून हुआ है। एसीपी साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सी चीज है जिससे मेरी पत्नी का खून हुआ? फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट? जी हाँ, फ्लावर पॉट। बिल्डिंग के 8वें मंजिल पर जो फ्लैट बंद पड़ा है उसके बालकनी के ऊपर रखा गया था ये फ्लावर पॉट और ऊपर से शोभा जी के सिर पर मारा गया। फ्लावर पॉट। किसने किया ये सब? मुझे नाम बताइए जिसने मेरे परिवार को हमसे छीन लिया। बताइए एसीपी साहब, कौन है वो? ये तो कहना पड़ेगा कि बड़ा चालाक खूनी है ये, बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की थी, लेकिन भूल गया कि कोई भी कातिल कितना भी चाहे चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही जाता है। जानना चाहते हो कौन है वो खूनी? आप में से ही कोई है, आप में से। ये सफाई करने वाली है। आज सुबह जब शोभा का खून हुआ था उससे पहले मैंने इसको बात करते हुए देखा था। अभी भेस बदलकर भाग रही थी। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये औरत कब से क्या बकवास किए जा रही है। मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मेरा हाथ छोड़ो ना। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इससे झगड़ा करते हुए देखा था। मुझे तो लगता है यही खूनी है सर। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हम पता लगा लेंगे। जरा देखिए इस लड़की को और बताइए क्या आप में से किसी ने इसको देखा है आज सुबह?
हाँ सर, मैंने देखा इस लड़की को। सर ये वही लड़की है जो आज सुबह में शोभा जी के साथ लड़ रही थी। रुक, कहाँ भाग रही है? ये सब रोना धोना बंद करो और बताओ कौन कौन है इसके पीछे। तुम्हारे अकेली का काम नहीं है ये, बताओ जल्दी। कौन कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ इस काम में? है? क्यों खून किया शोभा का? खून? नहीं नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। जमाना बड़ा बदल गया है सर। इतनी महंगी घड़ी और ब्रांडेड चप्पलें पहन के घूम रही है। यहां तो सीआईडी में ईमानदारी से काम करने के बाद पिछले 5 साल में ये वाले जूते पहन पाया हूं मैं। हाँ, सच कह रहे हो फ्रेडी। लेकिन ये है ना, मुखौटा पहनी है सफाई कामगार का, है तो कोई और ही। पूर्वी, ऐसे नहीं बताइए। हाँ बोल नहीं, प्लीज मैम, मुझे मत मारिए। मैं बताती हूँ, मैं सब सच बताती हूँ। दरअसल मेरे पास एक फोन कॉल आया था। कौन लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग शोभा से बदला लेना चाहते थे। बदला कैसे लेना है वो सारे इंस्ट्रक्शन मुझे फोन पर बता दिए गए थे। मैंने बस उसे फॉलो किया था और कुछ नहीं किया था, खून नहीं किया था सर। एक अनजान आदमी ने तुम्हें फोन कॉल किया और तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई? हाँ सर। ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी शोभा से? सर शोभा अच्छी औरत नहीं थी, वो बहुत ही घमंडी और झगड़ारू किस्म की औरत थी। समय एक स्टोर में सेल्स गर्ल का काम किया करती थी। मेरे स्टोर में आई वो एक दिन, नेल पेंट दिखाने के लिए कहा। नेल पेंट का ढक्कन जब मैं खोल रही थी तो सर गलती से वो नेल पेंट की कुछ बूंदें उसके साड़ी के पल्लू पे गिर गई थी सर। उसके बाद उसने जो हंगामा खड़ा किया, मैंने उससे माफी मांगी, मिन्नती की कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। मैनेजर के पास चली गई सर। मैनेजर ने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। 2 महीने तक मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। घर का किराया तो दूर, खाने तक को मेरे पास पैसे नहीं थे। मकान मालिक मेरे सिर पर चढ़ करके मुझे परेशान करने लगा, कहा कि निकलो मेरे घर से। सर उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। फिर मैंने ठान लिया था कि उस शोभा से मैं बदला जरूर लूंगी। इसलिए तुमने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है? सर मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये लो, सब कुछ मान लिया तो माफी मिल गई, ऐसे लगता है तुम्हें? है? तुम्हारी सजा हम कम कर सकते हैं, मगर एक शर्त पर। हाँ सर, मुझे आप लोगों की सारी शर्त मंजूर है। बताइए मुझे क्या करना होगा? तो ये बताओ कि फोन पे एग्जैक्टली क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे तुम्हें? मुझे बस वो फ्लावर पॉट गिरने के बाद उसे साफ करने के लिए कहा गया था। वो फ्लावर पॉट जैसे बालकनी से शोभा के सर से टकराकर नीचे गिरा तो मेरे पास उसे झट से साफ करके वहां से मैं निकल गई। बस यही किया था मैंने। वो फ्लावर पॉट किसने फेंका था? फ्लावर पॉट? नहीं, किसी ने फेंका नहीं था। किसी ने नहीं फेंका? ये कैसे हो सकता है? कोई तो ऊपर था फेंकने वाला। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, वहां पर कोई नहीं था। वो फ्लावर पॉट अपने आप गिरा था। कौन था ऊपर? यकीन कीजिए, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आप लोगों से। निखिल, पता लगा किसका फोन आया था शीला को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए? सर, टूटे हुए फ्लावर पॉट के टुकड़े अच्छी तरह से देखो। सीआईडी पे इतने साल काम करके यही इज्जत मिली। क्या हुआ पंकज सर, कोई इज्जत चाहिए आपको?
सर इसमें सिर्फ सड़ा हुआ कचरा है सर, और कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे थोड़ी देर और खड़ा रहा ना तो मैं बदबू के मारे शहीद हो जाऊंगा सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, काम पे ध्यान दो। ये क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं किसी और को कब्जा जमाने नहीं दूंगी। अरे कौन कब्जा करना चाहता है? मेरा बच्चा है तो मैं खुद ऐसे सलट लूं। तो फिर मेरे इलाके में कचरा चुनकर ये मेरे पेट में लात क्यों मार रहे हो? अरे मेरी माँ, आपके पेट पे कोई लात नहीं मार रहा है, मैं खुद यहाँ पे अपनी नौकरी बचा रहा हूँ। देखो तुम लोग जाओ यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं किसी और को कचरा चुनने नहीं दूंगी। जाओ जाओ। हम लोग सीआईडी से हैं और इस कचरे में सुराग ढूंढ रहे हैं। हाँ? सीआईडी? रुक रुक, देखो जरा, चलो। सर, आप सर पे पैर रख के भाग गई सर। आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए, आपको देख के डर के भाग गई सर। वो टाइम नहीं ना, वो कचरा। सर, ये देखिए, ये कुछ गमले के टुकड़े मिले हैं। अच्छा, खून लगा हुआ है। हाँ दया, लगता है ये वही फ्लावर प्लॉट है जिससे खून हुआ है। अब ये खून शोभा का है या नहीं, ये तो फोरेंसिक लैब से ही पता चल जाएगा। लेकिन और भी तो कुछ होना चाहिए यहाँ पर, और कुछ होना चाहिए। देखो जरा, अच्छी तरह से देखो दोबारा। सर बाकी तो हमने हर जगह देख लिया सर, और ऐसा कुछ मिला नहीं। जो देखो तो सही। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। कुछ नहीं किया तो हमें देख के भागी क्यों? वो साहब बिरजू कह रहा था कि जब भी पुलिस वाले देखो ना तो अपनी जान बचाओ और भागो, पता नहीं फिर कब मुसीबत में फंस जाए। एक मिनट, देखो, किसी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे तुम। इतना बताओ, क्या सुबह तुमने यहाँ से कुछ कचरा उठाया था? हाँ, घबराओ मत, उठाया था कचरा? हाँ उठाया तो था, इस थैले में ही है। दिखाओ जरा। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी रोजी रोटी है साहब। अरे हमें उसका भजिया नहीं तलना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर क्या है। इधर दो। खिलौने का बॉक्स है सर, एड्रेस भी लिखा हुआ है। ओह, तो ये है खूनी। कौन है? कौन है? अरे कौन है? यहाँ सामने आओ। कौन है? मनीष बाबू, हाँ, खिलौनों के साथ बहुत खेल खेल लिए, अब ये तुम्हारा खेल खेलना खत्म। मैंने आगे रास्ता बंद है। मैंने कुछ नहीं किया। अब ये बता, शोभा को क्यों मारा तुमने? मैंने नहीं मारा। शोभा एक झगड़ालू औरत थी साहब, झगड़ालू औरत, हमेशा गालियां देती थी साहब, हर छोटी मोटी बात पे चिल्लाती थी, भद्दी गालियां देती थी। आतंक था साहब उसका एक, हम सबको वो मेंटली टॉर्चर दे रही थी साहब, लेकिन फिर भी हम सबने सहा, हर बात को सहा साहब।
जब तक ये बात घर के चार दीवारी तक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये बात साहब घर के चार दीवारी से बाहर निकल के मोहल्ले तक फैल गया। आए दिन लोग पड़ोसी हमारे पास आते थे कंप्लेन लेकर के, शोभा ने किसी का झगड़ा किया, मारपीट किया। तंग आ चुके थे साहब, हम लोग तंग आ चुके थे। फिर भी हमने शोभा को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझती थी साहब। हमने तो थक के छोड़ दिया था ये सोचना कि उसे समझाना रोकना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है साहब। बस सिर्फ इसी वजह से तुम लोगों ने उसकी जान ले ली? तो और क्या करता साहब, बताइए आप मुझे। सोसाइटी वालों ने उसे तंग आकर के हमें नोटिस दिया घर खाली करने के लिए। अगर हम घर खाली नहीं करते इस सूरत में वो हमें पुलिस की धमकी दी। अगर ऐसा था तो डिवोर्स दे देते उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसकी भी कोशिश की थी साहब, मैंने, मगर उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे डिवोर्स दिया तो वो मुझे कोर्ट में घसीट के ले जाएगी। मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाकर वो मेरे ऊपर केस करने वाली थी साहब। मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया साहब। रितेश, शोभा तो तुम्हारी माँ थी ना? सर, माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे बड़ा प्यार होता है सर, पर वो तो सिर्फ अपने आप से प्यार करती थी सर। उसकी जरूरतें, उसका घमंड सिर्फ उसके लिए ही था सर। इस वजह से जब उसे मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड वानी के बारे में पता चला तो उसने इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर। और इसीलिए जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसे ही मौत की नींद सुला दी तुमने, सिर्फ अपने खुशियों के लिए। हा? एक दिन रितेश मेरे पास आया एक सुझाव लेकर। उसने कहा कि पापा, अगर हमारी जिंदगी में शांति और चैन चाहिए तो शोभा की जिंदगी खत्म करनी होगी। और इसके लिए तुमने अपने पड़ोसी किशोर और नवीन की मदद ली, जो शोभा के दुश्मन थे उसके बर्ताव की वजह से। हा? सिर्फ इनको ही नहीं दया, इन्होंने बाकी सारे लोगों से भी कांटेक्ट किया जिनका कोई ना कोई झगड़ा था शोभा के साथ। उन सबको अपने प्लान में शामिल कर लिया, शोभा को मारने के प्लान में। शीला के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? काव्या ने मुझे बताया उस दिन शीला और शोभा के झगड़े के बारे में, क्योंकि काव्या शोभा के साथ ही स्टोर में गई थी। तो तुम्हारे इस प्लान को अंजाम देने के लिए कोई बाहर वाला चाहिए था, और ये शीला इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थी। और इसे शोभा से बदला लेना था, इसलिए ये भी मान गई। है? वैसे सारी प्लानिंग की कैसे तुम लोगों ने, बताओ जरा। नवीन ने ऑनलाइन पर ट्रॉली बुक की थी। डिलीवरी होने के बाद वो ट्रॉली और रिमोट वाणी को दिया था। वाणी पेशे से इंजीनियर है साहब। वो ट्रॉली और गमले को किस तरह से रखना है इसकी प्लानिंग उसने नहीं की थी। और फिर वो ट्रॉली और रिमोट लाके किशोर को दे दिया। और फिर काव्या और रितेश ने मिलकर वो गमले और ट्रॉली को ऊपर बैल्कनी में सेट कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये शोभा बालकनी में किस वक्त आने वाली, कितने बजे? साहब, हर रोज सुबह 10 बजे एक भाजी वाला ठेला लेकर के हमारे बिल्डिंग के नीचे आता है, और शोभा उस पर बैल्कनी में खड़े होकर के खड़ी खोटी सुनाती थी साहब, चिल्लाती थी, झगड़ती थी उससे। बस मुझे उसी मौके का इंतजार था। और फिर मैंने मां को फोन किया। कभी एक बार भी नहीं सोचा कि शोभा के ऐसे स्वभाव के पीछे कोई वजह हो, कोई कारण हो सकता है उसे कोई दिमागी बीमारी हो जिसका इलाज हो सके? नहीं सोचा। तुम सब ने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, तंग आ गए उसके स्वभाव से, इलाज नहीं किया उसका, बस जान ले ली उसकी।
कानून तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।